64 वानरों के संदेह ने एक पाप किया और खतरे में पड़ गया। रावण ने यह नहीं देखा कि खुद को कैसे निकाला जाए। असमंजस में पड़े अन्य राजाओं की तरह उसने भी परामर्श के लिए एक परिषद बुलाई। बहुतों ने चापलूसी भरे शब्द बोले, केवल 2 ही कठोर बोले। एक ने कहा, तुमने गलती की है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। ये था कुंभकर्ण। दूसरे विभीषण ने कहा, तुमने एक पाप किया है, लेकिन अभी भी पश्चाताप करने और परिणामों से बचने का समय है। यदि आप यह सही और बुद्धिमानी का मार्ग अपनाते हैं, तो हम सभी विनाश से बच जाएंगे और खुशी से रहेंगे। सीता को पुनर्स्थापित करें और राम से क्षमा मांगे। कभी नहीं, रावण ने कहा। फिर हमारे रास्ते अलग हो जाते हैं और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, विभीषण ने कहा। सभी एक ही रास्ते पर नहीं चल सकते हैं और रावण का आत्मग्लानि अहंकार उसे अपनी गलती स्वीकार नहीं करने देगा या अपने कदम वापस नहीं लेने देगा। ऐसा विरला ही होता है कि जिसने पाप किया हो वो हार स्वीकार करता है। एक पाप करने के लिए एक बुरे प्रकार के साहस की आवश्यकता होती है, लेकिन इसे स्वीकार करने के लिए एक महान प्रकार के बहुत अधिक साहस की आवश्यकता होती है। यह महान साहस था जिसमें रावण की कमी थी। जब कोई बुराई की जा रही होती है, तो बुराई करने वाले के दोस्तों को एक कठिन समस्या का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग पिछली दयालुता, वफादारी की भावना या रक्त के संबंध के लिए कृतज्ञता के माध्यम से गलत कारण का समर्थन करने के अपने बेहतर निर्णय के खिलाफ विवश हैं। दूसरे लोग पापी के क्रोध और घृणा और खुद के लिए परिणामी खतरे की परवाह किए बिना प्रयास करना और सुधारना अपना कर्तव्य समझते हैं, और यदि उनके प्रयास विफल हो जाते हैं तो वे अलग हो जाते हैं। धर्म का परित्याग करने के बजाय पापी से संगति करना और अपराध में बने रहने वाले पापी को अपना समर्थन देना। वे निडर थे कि अधर्म का समर्थन या सहयोग करना कभी भी किसी का कर्तव्य नहीं हो सकता। रामायण में कुंभकर्ण और विभीषण इन 2 अलग अलग प्रकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर रावण ने विभीषण से कहा था, आओ दंडक वन में जाएं और सीता को ले जाएं, ये समझ से बाहर है कि विभीषण अनुपालन कर सकता था। इसीलिए विभीषण थे। कम से कम अब सीता को बहाल करो और खुश रहो, विभीषण ने कहा और रावण को मनाने की कोशिश की। राम निश्चित रूप से आपको माफ कर देंगे। धर्म का मार्ग अपनाएं। इसलिए विभीषण का दोष निकालना गलत होगा, और अगर हम उसमें दोष निकालते हैं तो इसलिए कि धर्म के प्रति हमारी चिंता कमजोर है। लेकिन क्या हम कुंभकर्ण में दोष निकाल सकते हैं? हम ऐसा भी नहीं कर सकते। वो खोए हुए कारणों के उन महान सैनिकों में से एक हैं जिनके दोषों को हम उनकी निस्वार्थ निष्ठा और मृत्यु की उदात्त स्वीकृति के लिए क्षमा करते हैं। लेकिन क्योंकि हम कुंभकर्ण की निंदा नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं है कि हमें विभीषण की निंदा करनी चाहिए। आज कुछ लोग हैं जो धर्म के विरुद्ध और विभीषण के विरुद्ध बहस करने में आनंदित होते हैं। इसलिए यह एक साधारण बिंदु का विस्तार है। पुरुषों को इस स्वस्थ भय से रोक दिया जाता है कि यदि वे पाप करते हैं तो वे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के स्नेह और सद्भावना को खो देंगे। ये भय एक मजबूत है अच्छे व्यवहार के लिए प्रोत्साहन, और इसके निष्कासन से समाज में गंभीर हानि होगी। ये सब उन लोगों द्वारा भुला दिया गया है जो तर्क देते हैं कि विभीषण देशद्रोही थे। रावण पहला था, दुर्भाग्य से आखिरी नहीं, जिसने उसे उस नाम से डब किया। जो कुमार्ग पर चलकर स्वजनों का सहयोग पाने के लिए व्याकुल रहते हैं, वे विभीषण के आचरण को अस्वीकार करते हैं। लेकिन विभीषण को देशद्रोही होने का डर नहीं था। उसे धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा। हालांकि उनका मार्ग आसान नहीं था, जैसा कि हम देखेंगे।
उत्तरी समुद्र तट पर खड़े वानर सरदारों ने अचानक देखा कि आकाश मेरु पर्वत के शिखर की तरह एक सुनहरी चमक से जगमगा रहा है। ये बिजली की चमक के लिए बहुत स्थिर था। चमक में 5 बड़े राक्षसों के रूप अलग अलग हो सकते थे। वानरों के राजा और सेनापति सुग्रीव ने उन्हें देखते हुए कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये राक्षस शत्रुतापूर्ण योजनाओं के साथ लंका से आए हैं। ये सुनकर वानर योद्धाओं ने खुद को पेड़ों और शिलाखंडों से सुसज्जित किया और कहा, चलो चलते हैं, हम उन्हें रोकेंगे और उन्हें मार डालेंगे और उन्हें नीचे गिरा देंगे। स्पष्ट स्वर में बोला, राक्षसों के दुष्ट राजा रावण के भाई विभीषण आपके सामने यहाँ खड़ा है। मैं यहाँ आपके सामने हूँ। रावण के भाई के अलावा और कोई नहीं, जिसने जटायु को मार डाला और सीता को बलपूर्वक ले गया और उसे बंदी बनाकर रख रहा हूँ। लंका में आक्रमण करने के बाद मैंने उसे अपने दुष्ट डिजाइनों से दूर करने का प्रयास किया और उसे सीता को बहाल करने और राम की क्षमा मांगने की सलाह दी। मुझे जो कुछ भी मिला वो तिरस्कार और सार्वजनिक अपमान था, इसलिए मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हूँ। राज्य, पत्नी और बच्चों को त्याग कर मैं राम की सेवा और अभयारण्य चाहता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, इस जानकारी को राम तक पहुँचाएं। सुग्रीव ने राक्षस राजा के भाई के अच्छे विश्वास पर अविश्वास किया और राम को इस प्रकार बताया, रावण के भाई विभीषण 4 राक्षस मित्रों के साथ आपके चरणों में शरण लेने के लिए यहाँ आए हैं। वे वहाँ आकाश में खड़े हैं। अच्छी तरह से विचार करें, आप जो मामलों में कुशल हैं। आपको क्या करना चाहिए अब किया जा सकता है। ये राक्षस दोगलेपन में माहिर हैं। वे खुद को अदृश्य और कई अन्य चालें बना सकते हैं। उनके पास दुष्टों का सारा कौशल और साहस है। कोई भी उन पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझे विश्वास है कि ये राक्षस स्वयं रावण द्वारा भेजे गए हैं। वे यहाँ घुलने मिलने के लिए आए हैं, हमें विध्वंसक उद्देश्यों के लिए, या फिर वे हमारे शिविर में नेताओं की हत्या करने का अवसर तलाशने का इरादा रखते हैं। विभीषण चाहे जो भी कहें, हम यह नहीं भूल सकते कि वो हमारे दुश्मन का भाई है। जन्म से वह दुष्ट राक्षस जाति का है। हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? ये कुछ चाल है रावण का। मुझे कोई संदेह नहीं है, विभीषण और उसके साथियों को अभी मार देना सबसे अच्छा है। अगर हमने उसे अपने शिविर में प्रवेश दिया तो वो पहले अवसर पर हमें धोखा देगा और अपने लोगों के पास लौट जाओ। इसलिए हमें रावण के भाई और उसके अनुयायियों को तुरंत नष्ट करने की अनुमति दे। इस प्रकार स्पष्ट रूप से राक्षस की दृष्टि से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के बाद सुग्रीव मौन में खड़ा था। राम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। राम ने सुनी और हनुमान और अन्य नेताओं की ओर मुड़े और कहा, आपने सुना है राजा के वचन जो नीति के अच्छे जानकार हैं। रावण का भाई आया है और हमारी खुशी के लिए वहाँ इंतजार कर रहा है। मैं इस मामले पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। संकट के समय मित्रों की सलाह लेनी चाहिए। बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे बताओ कि तुम अपने दिल में क्या महसूस करते हो। अगद वानर राजकुमार ने कहा, वो हमारे दुश्मन के शिविर से आया है। हम नहीं जानते कि वो अपनी मर्जी से आया है या हमारे दुश्मन ने भेजा है, जबकि शायद उसे हाथ से खारिज करना सही नहीं होगा। उसे बिना परीक्षण के स्वीकार करना खतरनाक होगा। आइए हम कम से कम उसके व्यवहार को ध्यान से देखें, उसे शरारत के लिए कोई अवसर न दें। अगर उसकी हरकतें संदिग्ध हैं, तो हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। यदि वे मित्रवत हैं और सद्भाव दिखाते हैं, तो हम उन्हें स्वीकार करेंगे। वली के पुत्र ने इस प्रकार कहा। सराब ने कहा, मुझे नहीं लगता कि अभी उसे स्वीकार करना या बाद में ये तय करना सुरक्षित है कि उसके साथ क्या किया जाए। अब भी हम कुशल प्रश्नकर्ताओं के माध्यम से उसकी परीक्षा लेते हैं और एक बार हमेशा के लिए तय कर लेते हैं कि उसके साथ क्या किया जाए।
यदि वो विश्वासघाती इरादे छिपाकर यहाँ आया है, तो कोई भी परीक्षण सच्चाई का पता नहीं लगा सकता है। रावण हमारा कट्टर दुश्मन है। उसके भाइयों का कहना है कि वो अचानक उससे टूट गया है और हमारे पास आ गया है। भाई के साथ अचानक हुए इस ब्रेकअप पर यकीन करना मुश्किल है। हमने अभी तक समुद्र पार नहीं किया है। जब तक हम इस किनारे पर हैं, हमारे साथ सुरक्षा की तलाश में उसका मकसद क्या है? ये सब बहुत ही संदेहास्पद है। वे कपटी जाती हैं। मुझे लगता है कि हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, मैदा ने कहा। हम महज शक के आधार पर अमन को कैसे खारिज कर सकते हैं? सावधानीपूर्वक जांच के बाद ही हम तय कर सकते हैं कि उससे कैसे निपटा जाए। वो कहता है कि वो रावण को छोड़कर हमारे पास आया है। हम इस कथन की सच्चाई का पता लगा सकते हैं। हम में से कुछ को उनसे बात करनी चाहिए और फिर फैसला करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे पास ऐसा करने की पर्याप्त क्षमता है। फिर राम उसी तरह हनुमान की ओर मुड़े।